हेलो गाइस। हम जो है आज करने लगे हैं गुड कंसोलिडेशन हमारा टॉपिक है। और उसमें हम आज कैलकुलेट करेंगे गुडविल डाटा एक्विजिशन। ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस पे हम इसको कोई भी मतलब कॉम्प्लिकेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस है गुडविल को कैलकुलेट करना। लेट्स जंप बैक टू आवर क्वेश्चन नाउ। अब गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मेन जो होता है फॉर्मूला, वो होता है, एक तो होता है फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पेड, जो कि अमाउंट पे की जाती है टू बाय अनदर कंपनी। फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। एक्विजिशन मींस परचेज डेट, जिस डेट पे परचेज हो रही है। अब इसको हम करने के लिए एक क्वेश्चन भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लें। ओके, होपफुली यू हैव रेड द क्वेश्चन। अब मैं इसको क्विकली ज़रा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कम टाइम में एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाए। स्टेप नंबर वन। अब स्टेप नंबर वन में हमें सबसे पहले देखना है ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है? अब ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होता है? अब ग्रुप स्ट्रक्चर ये होता है कि हमने फाइंड आउट करना है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय कर रही है, तो वो कंपनी जो दूसरी कंपनी को कितना बाय कर रही है, लाइक 70% बाय कर रही है, 60% बाय कर रही है, 80% बाय कर रही है। अगर तो वो मोर देन 50% बाय कर रही है, वन कंपनी, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को मोर देन 50% बाय कर रही है, ठीक है, तो फिर उसमें सब्सिडी क्रिएट होगी। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन ताकि आपको यहाँ से बेहतर आइडिया होगा। अब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एच ओन्स ऑल ऑफ द शेयर्स इशूड बाय एस। ठीक है, अब एच जो है उसने एस को बाय किया और 100% बाय किया। ठीक है, अब अगर जो बाय कर रही है कंपनी, उसे हम कहते हैं पेरेंट। ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में जो है वो एस एच पेरेंट है, और जो एस है जिसको एच बाय कर रही है, वो आपकी सब्सिडरी। सॉरी व्हाट माय राइटिंग। अब जो 100% एच ने सब्सिडरी को 100% बाय कर, एच पेरेंट हो गया, एस सब्सिडरी हो गया। ठीक है, अभी जो आपकी सब्सिडी होती है, सबसे पहले ये होता है ग्रुप स्ट्रक्चर। हमने ग्रुप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर। व्हाट इफ कि आपकी पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को 80% बाय किया हो, तो फिर क्या होगा? अगर 80% बाय किया होगा तो रिमेनिंग जो, देखिए, 100 में से 80% अगर पेरेंट ने बाय किया सब्सिडी को, तो फिर जो रिमेनिंग परसेंट होगा वो एनसीआई होगा। अभी हम इस क्वेश्चन में एनसीआई को बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे, ये बस एक आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल थी। एनीवेज, तो हम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं जो हमारे सामने है। अब यहाँ पे ये हमने ग्रुप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, तो ये है ग्रेटर देन 50%, आपका इसमें सब्सिडी होगी। स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू है आपका फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सब्सिडी। अमाउंट इन्वेस्ट कितनी हुई है सब्सिडी में? पेरेंट कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को कितनी अमाउंट पे की है? वो आमतौर पे जो आपको मिलेगा एज की फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो इन्वेस्टमेंट्स का सेक्शन है, उसमें शेयर्स इन एस लिखा हुआ है। ये जो है आपका, ये आपकी होती है आमतौर पे फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पेड, यानी कि एच ने $60,000 पे किए हैं सब्सिडी को बाय करने के लिए। तो ये हमारे पास आ गई फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पेड, ये आ गया 60,000। ठीक है, मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर थ्री। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो मैं उसके आंसर कर दूंगा। तो अगर आपको अगर आप इसको क्विकली सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके बैक जाके दोबारा इस स्टेप को आप देख सकते हैं। इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप, आई जस्ट एक्सप्लेन की। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री है फाइंड द एक्विजिशन डेट या परचेज डेट। अब इस क्वेश्चन में जो कि आपने होपफुली पढ़ लिया हो, अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो वीडियो को पॉज कर लें ताकि आप सारे क्वेश्चन को पढ़ें, आपको क्लियर सही तरह समझ आएगी। 1 जनवरी 2008, ये जो है आपका, इसमें लिखा हुआ है एच एक्वायर्ड 100% होल्डिंग ऑन एस ऑन 1 जनवरी 2008। ये जो है आपकी एक्विजिशन डेट है। ठीक है, ये भी तुम्हारे पास आ गई एक्विजिशन डेट 1 जनवरी 20 एक्स मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बाय। सिंपल स्टेप, बाकी इसमें कॉम्प्लिकेशन अभी डिस्कस नहीं करे, और नेक्स्ट वाली वीडियो में इंशाल्लाह।
ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है दिस वन, कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी। ठीक है, यहाँ पे सब्सिडरी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेट एसेट्स क्या है? नेट एसेट्स का मतलब होता है इक्विटी, और इक्विटी आपको पता है कि वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आती है, एसओएफ यूज हम करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट फॉर्म हम अक्सर यूज कर रहे होते हैं। अब ये इक्विटी सेक्शन में आती है, लेकिन हमने लेना है सब्सिडरी का। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, वो इसको इग्नोर कर देते हैं, और ये बहुत एग्जामिनर की रिपोर्ट है, वो क्रिटिकल पॉइंट है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। हमने सब्सिडरी के फिर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स लेना है एट एक्विजिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे। अब फेयर वैल्यू क्या है? अब फेयर वैल्यू उसने हमारे इस क्वेश्चन में सेपरेटली कोई वैल्यू नहीं की हुई। हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारी वैल्यूज है हम उसी को ही कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास टू कॉलम्स है, एज के पास एज वाली फिगर भी है आपके पास, ये एज है और ये आपके पास एस है। अब सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया था पेरेंट कौन सी और सब्सिडरी कौन सी। अब आपको आइडिया होगा कि हमने ये क्यों आइडेंटिफाई किया था। अब एस जो है वो सब्सिडरी है। ठीक है, अब हमने उसके नेट एसेट्स लेने हैं, और नेट एसेट्स आते हैं इक्विटी सेक्शन, ये उसका इक्विटी सेक्शन है। अब इक्विटी में उसकी ये थ्री फिगर्स आ रहे हैं। अब हमने किसका लेना है? सब्सिडरी का। इसे आप पहले हाईलाइट कर लें ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब ये हमारा आइडेंटिफाई हो गया। अब यहाँ पे मैंने पास जो इधर फॉर्मूला में लिखा हुआ है के पास जो चीजें आ रही हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है, शेयर प्रीमियम आ रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, और रिटेन अर्निंग्स आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें, शेयर्स शेयर्स प्रीमियम और रिटेन अर्निंग्स आ रहा है, शेयर रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आ रहा। तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं। इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, बेहतर है कि इसको मैं जीरो कर दूं, ताकि आपका ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। अब आते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ पे एस के पास जो फिगर्स आ रही हैं, ये आ रही है 31 दिसंबर 20x8। अब उसकी एक्विजिशन डेट क्या है? 1 जनवरी 20x8। ठीक है, अब ये मिस्टेक करते हैं आप लोग, ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, वो इन तीनों फिगर्स को एज इट इज उठाते हैं और इस एक्विजिशन डेट में लिख देते हैं, तो कहते हैं हमारे पास खुद भी लाभ। लेकिन ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये रॉन्ग। हमने लेना है एट द ऑफ एक्विजिशन। ये जो है आपकी 31 दिसंबर 20x8, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, जिस डेट पे हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी है। ठीक है, अब उसने बाय कब किया है कंपनी को, एच को 1 जनवरी 20x8। तो हमारे इस डेट पे हमने इसके नेट एसेट्स लेने हैं, क्योंकि इस डेट पे हम उसकी गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं जिस डेट पे परचेज होगी। राइट, अब यहाँ पे की पॉइंट ये है कि अगर तो इस डेट से रिलेटेड उसने कोई नोट दिया हुआ है इन नेट एसेट्स के बारे में, तो फिर हम उसे कंसिडर कर लेते हैं। अगर कोई भी नेट एसेट्स के बारे में नोट नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास डेट ऑफ एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट सेम वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसी को नोट से स्टार्ट करते हैं। एट दैट डेट एस रिटेन अर्निंग्स वर 15,000। उसने रिटेन अर्निंग्स का हमें नोट दिया, ये रिटेन अर्निंग्स है। अब ये टेंडेंसी 31 दिसंबर 20x8 पे आ रही है, लेकिन एक्विजिशन रेट पे कितनी है? 15,000। ठीक है, हम सिंपल क्या करेंगे, फॉर द टाइम हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन पे 15,000 आ रहा है, सिंपल हम अपने इस फॉर्मूले में सिंपल। अब पॉइंट ये है कि उसने इन दोनों के बारे में कोई नोट नहीं किया, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। क्योंकि इसके बारे में उसने कोई नोट नहीं किया, हम अज्यूम करेंगे कि यही वैल्यू एग्जिस्ट करती थी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको 20,000 यहाँ पे लिख देंगे और 10,000 शेयर प्रीमियम। ये 20,000 आ रहा है और ये शेयर के 10,000 और 20,000। अब एक दफा फिर फाइनली, क्योंकि इस शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम कोई नोट अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में, तो हम इसको ज्यूम करेंगे कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी यही अमाउंट एग्जिस्ट कर रही है जो रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट कर रही है। इस वजह से सेम वो मैंने लिख दिया। अब क्योंकि उसने ट्रेनिंग्स का नोट किया हुआ था, ठीक है, उसको मैंने डेट ऑफ एक्विजिशन का, उसको मैंने डेट ऑफ एक्विजिशन, उसको टोटल कर लेते हैं, ये आता है आपके पास 45,000। ठीक है जी, अब हमारे पास फिगर्स आ चुकी हैं।
अब इसको हम फार्मूला में पुट करते हैं। सबसे पहले फिगर थी फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पेड। ये हमारे पास आता है, यहाँ पे मैंने इसको कलरफुल इसलिए कर दिया ताकि हम इसे आराम से कैलकुलेट कर सकें। ये देखें, ये फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पेड आ गई, ये हमने भी क्वेश्चन से कैलकुलेट किया है। इसको हम कर लेते हैं, इसको हम सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं 60,000। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। ये भी हमने कैलकुलेट किया है। ये आपका 45,000 नेट एसेट्स को कैलकुलेट 45,000। अब यहाँ पे आएगा 45,000। ये देखिए यहाँ पे ये लेस हो रहा है, इसको हम कर देंगे ब्रैकेट मींस लेस। अब यहाँ पे हमारे पास ये फिगर क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, इसको तो हमने देखा ही नहीं। अब फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई जो है, क्योंकि हमारी जो एज है वो सब्सिडी को 100% ओन करती है, तो इस वजह से एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं होता। अगर वो लेस देन 100% ओन करती, एज अगर है इसको लेस देन 100% ओन करती, तो फिर हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होना था। ठीक है, बाकी इसको हम कमिंग वीडियो में इसको इस सिनेरियो को भी डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास था। मैं आपको रिसेंट जल्द आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अब इसके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमारा एनसीआई वैल्यू ऑफ एनसीआई 0 है। 60,000 माइनस 45,000 गुड विल एट एक्विजिशन है हमारे पास 15,000। हमारे पास कुछ डेटा acquisition calculation. Thank you for watching the video. If you have any questions, please ask me in the comments. और if you want any specific video किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो भी कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स किसकी हो रही हैं और उसकी वीडियोस बनाने पे फोकस करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू एंड प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।